नमस्कार। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे और आखिरी दौर का मतदान जारी है। 142 सीटों पर आज हो रही है वोटिंग और कई इलाकों में जोरदार हिंसा की भी खबर है। मैं हूं सिकता देव। देखिए, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। कहीं पर तो हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। आपको बताएंगे आज हम कहां बंगाल में हिंसा का दौर चला है। हालांकि बहुत ज्यादा हिंसा की खबरें नहीं आई हैं। हिंसा और बवाल के दौरान कई लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। जो हिंसा की पहली घटना हुई नदिया जिले में हुई। यहां पर बीजेपी पोलिंग एजेंट का सर फाड़ दिया गया और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा। और सभी जगहों की तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस हिंसा को अंजाम दिया है वहां के स्थानीय लोगों ने, और पूरी घटना की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए किस तरह से बंगाल में हिंसा के बीच चुनाव इस वक्त हो रहा है। आपको एक एक कर पश्चिम बंगाल में आज आखिरी दौर की वोटिंग के दौरान हो रही हिंसा की तस्वीरें दिखाते हैं और उसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। भांगर में बूथ पर झड़प की खबर आई। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखिए, अगली तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2। उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों में झड़प हो गई। बीजेपी उम्मीदवार के बूथ में जाने को लेकर हंगामा हुआ और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। देखिए आप और सुनिए। अब हिंसा का अगला वीडियो भी देखिए। दक्षिण 24 परगना में चुनाव के दौरान हिंसा हुई। बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार की कार में तोड़फोड़ की खबर आई है। तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा है। ये देखिए उनकी कार। तस्वीर आपके सामने रखते हैं। हुगली के एक बूथ में भी मतदान के दौरान तनाव का माहौल बन गया। फर्जी पोलिंग एजेंट तैनात करने को लेकर तनाव हुआ। आईएसएफ यानी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट और टीएमसी के समर्थकों के बीच यहां पर झड़प। वहीं नदिया में बीजेपी एजेंट पर हमला हुआ। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। जिससे बीजेपी एजेंट पर अटैक हुआ उसका नाम मुशर्रफ मीर बताया गया। पूरा हंगामा चापड़ा विधानसभा के बूथ नंबर 53 पर हुआ। पांचवी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाली में पोलिंग बूथ पर वहां बवाल हुआ। वहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। साथ ही पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। देख सकते हैं आप वीडियो में कैसे पुलिस उठाकर ले जा रही है हंगामा करने वालों को। इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इलेक्शन से जुड़ा हुआ आ रहा है। ईवीएम पर टेप चिपकाने पर बोले हैं शुभेंदु अधिकारी। तो फाल्टा में टेप चिपकाने का बीजेपी का आरोप है और फाल्टा में फिर से हो मतदान, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है। शुभेंदु अधिकारी का यह बड़ा बयान आया है। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वे मशीन पर टेप चिपकाए गए। शुभेंदु दा, वोटिंग आप कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी गुंडा को लेकर चलता है और आज का दिन सीएपीएफ को डिप्लॉयमेंट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गुंडा को सीधा करने के लिए। ममता बनर्जी सिंगल घूमिए, 50-60 गुंडा के लेकर मत घूमिए। और ममता बनर्जी के काउंसिलर लोग कोई भद्र लोग नहीं है, गुंडा है। गुंडा को जैसे सबक सिखाना चाहिए सबक सिखा रहा है। जो खुद एंटी नेशनल माइंडसेट है वो तो इस तरीके से गलत शब्द यूज करेंगे तो पहले नहीं। बीएसएफ रेपिस्ट, आर्मी सब ये कर रहा है, सबूत कहाँ है? पाकिस्तान में जब अंदर के घुस में मारा था एयरफोर्स तब जब बोला था। कुछ दिन पहले जो हमारी पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों सिंदूर नाम रखा गया? सिंदूर तो हिंदू दीदी बहन लोग पहनते हैं, शादीशुदा दीदी पहनते हैं। क्यों सिंदूर रखा? हर माइंडसेट इज एज लाइक ए जमात इस्लामी इन बांग्लादेश।
देखिए शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि टेप चिपका दिया गया ईवीएम पर। हमारे साथ देखिए रमन राय सीधे जुड़ गए हैं। रमन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रमन, आप फाल्टा में शायद मौजूद हैं और वहां पर अजयपाल शर्मा जिनको लेकर इस समय पश्चिम बंगाल में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या अपडेट वक्त? और पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, ये दो बेहद ही महत्वपूर्ण जो जिले हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। और सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि अजयपाल शर्मा जो कि सेंट्रल ऑब्जर्वर है, वो खुद इस कैंप में बैठे हुए हैं और सीधी तस्वीर मेरे कैंप पर्सन आशीष आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से सेंट्रल ऑब्जर्वर अजयपाल शर्मा एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका में उनको बंगाल में भेजा गया है और पिछले कुछ दिनों से वो फाल्टा में है। और जिस तरीके से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जो काफ़ी वायरल हुआ, उसके बाद टीएमसी के जो कैंडिडेट है जहांगीर खान, उन्होंने भी कहा कि वो यहाँ के पुष्पा है और वो झुकेंगे नहीं। लेकिन ये पूरा वॉर ऑफ वर्ड्स एक तरीके से आप मान लीजिए कि फाल्टा में चल रहा है। और जो सीआरपीएफ के सेंट्रल के डीजी हैं, वो खुद आज सुबह फाल्टा पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात अजयपाल शर्मा से हुई है। और अमित मालवीय का जो ट्वीट एक आया है, फाल्टा के विधानसभा में जो हरिसंगा, वहां पर ईवीएम में टेप चिपकाने की जो खबर है वो भी सामने आई है। और ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि टीएमसी कमल के निशान को टेप से ब्लॉक कर दे रही है, जिसके वजह से जो कमल पे वोट है वो नहीं पड़ रहा। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के जो आर्म पर्सनल्स है वो इस वक्त इस पूरे इलाके में जगह जगह मौजूद है और वोटर्स एक एक करके वोट देके यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अजयपाल शर्मा सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो खुद इस वक्त इस कैंप में हैं और सुबह से ही वो आज इस पूरे फाल्टा इलाके में घूम रहे हैं। फाल्टा एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और साउथ 24 परगना की अगर बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी बड़ा है। लगभग 31 विधानसभा की सीटें हैं। सीआरपीएफ के अधिकारी आपको दिख रहे होंगे और एक एक करके पूरा कॉन्वॉय यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि 12 बजे तक का ट्रेंड आया है, जो टर्नआउट आया है, वोटर टर्नआउट, वो लगभग 40% का वोट इस वक्त पूरे बंगाल में हो चुका है। और अभी के बाद से जो दूसरे शिफ्ट की जो वोटिंग होगी, मतलब आज जो दूसरे शिफ्ट में वोट होगी, वो बेहद ही महत्वपूर्ण रखेगी। लेकिन इस वक्त फाल्टा में जो अमित मालवीय की ट्वीट थी उसमें भी देखा गया कि हरिसंगा जो स्कूल है वहाँ पर बीजेपी मौजूद हैं। फाल्टा में चलते सीधे लाइव रमन राय के पास। रमन, बहुत बड़ा और गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाया है। आप फाल्टा में मौजूद हैं जहां पर टेप चिपकाने का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में दोबारा चुनाव हो। इस आरोप का आधार इस वक्त क्या है और क्या जानकारी इस बड़े आरोप पर? जी बिल्कुल, देखिए इस बड़े आरोप पर जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अजय जो कि सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल में, इस वक्त खुद फाल्टा में मौजूद है और इस वक्त वो फोन पर बात कर रहे हैं अपने किसी अधिकारी से, क्योंकि सेंट्रल के जो डीजी है वो खुद सुबह आज यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे अजयपाल शर्मा की मुलाकात हुई थी। लेकिन ये बेहद ही महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, क्योंकि टीएमसी से जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, वो इस वक्त यहाँ है और यहाँ से टीएमसी को उम्मीदवार बनाया गया। और साथ ही साथ डीजी जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, वो खुद फाल्टा में मौजूद है और अजयपाल शर्मा की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक छोटा सा सीआरपीएफ का कैंप बनाया गया है इस पूरे इलाके में। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई सारे इस छोटे छोटे कैंप सीआरपीएफ ने इस पूरे फाल्टा और साउथ 24 परगना में बना रखे हैं, जहां से इस पूरे इलेक्शन को वॉच किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं, यहाँ की एक स्कूल में जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर कमल के निशान के ऊपर स्टिकर लगा दिया गया है और उसके बाद से जो सीआरपीएफ के जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से वहाँ पर हरकत में आ गए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रविंद्रनाथ विद्यालय जो है फाल्टा इलाके में, यहाँ की ये तस्वीर। लेकिन ये एक बड़ा आरोप और मतलब आप साफ तौर पर कह सकते हैं चुनाव के दिन इस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एलिगेशंस भी बीजेपी लगा रही है। और साफ तौर पर यहाँ से कुछ दूर पे वो पोलिंग बूथ है जहाँ रमन, आपको आवाज मिल रही है? सामने आया, क्या ये वही बूथ है जहां पर ईवीएम में कमल के निशान के ऊपर टेप लगाने के आरोप लगाए गए हैं?
नहीं, मैं आपको बता दूं, ये वो बूथ नहीं है, ये दूसरी बूथ है जहां पर सीआरपीएफ का एक छोटा सा कैंप है। इसके बगल में एक बूथ बनाई गई है। यहां से बेसिकली सीआरपीएफ और सेंट्रल पुलिस फोर्स पूरे इलाके में नजर रख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां से वो बूथ लगभग 5 किलोमीटर के दूर एरिया में, लेकिन मीडिया को जो पूरा जमावड़ा है फाल्टा में, वो अजय पाल शर्मा के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि सुबह से ही ये इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। और ये एक मतलब आप कह सकते हैं इस चुनाव का एक ही डिबेट रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और अपडेट रमन आ रहा है उत्तर 24 परगना से, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार के बूथ जाने को लेकर ये पूरी झड़प हुई है। तो उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में झड़प हो गई है। ये बड़ी खबर उत्तर 24 परगना से आ रही है।